नर्मदे 31वां अध्याय देव तीर्थ का महात्म्य एवं 32वां अध्याय नर्मदेश्वर महात्म्य और 33वां अध्याय कपिला तीर्थ महात्म्य, यह हम पढ़ेंगे इस बार में। देव तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, 33 करोड़ देवता जिस तीर्थ के प्रभाव से स्नान कर परम सिद्धि को प्राप्त किए गए, ऐसे परम श्रेष्ठ देव तीर्थ की श्रद्धालुओं को यात्रा करनी चाहिए। धर्मराज ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, सभी देवगण मायावी दानवों के द्वारा कैसे परास्त हुए और उस तीर्थ में सिद्धि पाने की रूपरेखा क्या रही? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, पहले युद्ध में अत्यंत बलवान भयंकर दैत्यों ने देवगणों के साथ इंद्र को अपने स्वर्ग से राज्यच्युत हो कर दिया। हाथी, घोड़े, रथ आदि से दैत्यों से देवसेना का मर्दन कर दिया। वे देव प्रहारों से जर्जर होकर बड़े दुखित होते हुए अनेक दिशाओं की ओर चले गए। देवगण जंभ, शुंभ, निशुंभ, कुष्मांड, कुहक आदि दैत्यों से पराजित होने के बाद भय से ग्रस्त हो ब्रह्मा की शरण में गए। वहां अग्नि आदि देवों ने पूज्य देव ब्रह्मा को सिर से प्रणाम कर निवेदन किया, हे महाभाग, देखो देखो, दानवों के द्वारा खंड किए गए पुत्रों स्त्रियों से अलग किए गए हम देवता आपकी शरण में आए हैं। सब लोगों के पितामह देवेश रक्षा करो। परमेश्वर देव प्रभु, आपको छोड़कर हमारी कोई और अन्य गति नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवों, तुम सब लोग दानवों के विनाश के लिए नर्मदा पर स्थित होकर तप करो। स्वस्थ हो, तप ही सबसे श्रेष्ठ बल है। मेरे मत से कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है। पापों के क्षय करने वाले नर्मदा के जल को छोड़कर कोई पुण्यमय नहीं है। दरिद्रता, रोग, मरण, बंधन और अनेकों महासंकट, ये सभी पाप के फल हैं। ऐसी मेरी बुद्धि है। दारिद्रम व्याधि मरणम बंधनम व्यासनानि च एतानि चैव पापस्य फलानीति मतिर्मम। ऐसा समझकर तुम लोग कठिन तप करो। परमेष्ठी ब्रह्मा के उस यथार्थ वचन को सुनकर अग्नि आदि सभी देव नर्मदा तट पर पहुंचे। वहां देवों ने तीव्र तप किया, उससे उन्होंने सिद्धि पाई। उसी समय से वह तीर्थ श्रेष्ठ देव तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। सब पापों का विनाशक वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रशंसित है। जो पुरुष वहां जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह पुरुष मुक्ति फल को पाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह पुरुष श्रेष्ठ सुपात्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल पाता है। वहां बहुत पुण्य बढ़ाने वाली रमणीय देवशिला है। जो पुरुष संन्यास से मृत्यु पाते हैं, उनकी अक्षय गति होती है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में अग्नि प्रवेश करता है, वह सीधा शिवलोक हो जाता है। इसी प्रकार स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, पुण्य पाप भी उसी तीर्थ में अक्षय हो जाता है। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, इस तीर्थ की यह विधि और उत्पत्ति भी मैंने बताई। इस पापनाशक देव तीर्थ की महिमा का वर्णन जैसा शंकर जी ने हमसे किया था, ठीक उसी तरह कहा। धर्मराज, मैंने आपके सम्मुख कथन किया इस पापनाशक दुख निवारण देव तीर्थ की कथा जो लोग सुनते सुनाते हैं, वे देवलोक के भागी होते हैं। मैंने कई बार इन अध्यायों में पढ़ा कि अग्नि ग्रहण करना, मतलब अग्नि ग्रहण करने का मतलब ये, अग्नि में स्वाहा होने का मतलब ये है कि जैसे मृत्यु पर्यंत उस तट पर, नर्मदा के तट पर जिसका दाह संस्कार किया जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो जहाँ ये अग्नि स्नान आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यही समझना चाहिए कि जिसका दाह संस्कार उस जगह पर होता है, नर्मदा तटों पर, तो वह व्यक्ति को परलोक की सिद्धि प्राप्त होती है और वो परलोक हो जाता है। इस तरह से इसमें बार बार यह चीज कही गई है। 32वां अध्याय नर्मदेश्वर महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जहाँ
गुहावासी महादेव एक लंबे काल के बाद सिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे उत्तम गुहावासी क्षेत्र की श्रद्धालु भक्तों को यात्रा करनी चाहिए। धर्मराज ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे ऋषिवर, किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गुहावासी महादेव गुहा में लंबा समय गुजार दिया? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इसका वर्णन बहुत समय में संभव है। मैं वृद्ध हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में सतयुग में अनेक वृक्ष लताओं से पूर्ण, अनेक बल्लियों से सुशोभित विशाल दारुवन था। वह वन सिंह, व्याघ्र, सुकर, हाथियों और खंगों पशु विशेष से सेवित था। बहुत से पक्षियों से युक्त दिव्य चैत्र रथ की भांति था। वहाँ तीक्ष्ण व्रत वाले, बड़ी भक्ति से चारों आश्रम की भावना करने वाले बुद्धिमान पुरुष निवास करते थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के ये सभी समय अपने में धर्म में रत रहकर परम पद को चाहते हुए वहां रहते थे। कभी वसंत ऋतु में किसी कारण विशेष से उमा के साथ विमान के में स्थित भगवान शंकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने जल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों से प्रतिध्वनित अलक्षित मार्ग वाले सर्व पाप नाशक एक स्थान देखा। उस आश्रम को देखकर प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने हर्ष पूर्वक गदगद वाणी से देवाधिदेव चंद्रभूषण महेश से पूछा। देव पार्वती जी ने कहा, हे देव, वेद ध्वनि से गुंजारित यह आश्रम किसका है, जिसे देखकर मनुष्य भूख प्यास आदि श्रमों से भी रहित हो जाता है? शंकर जी ने कहा, हे देवी, क्या तुमने विशाल महादारुवन को नहीं सुना, जहाँ बहुत ब्राह्मण गृहस्थ धर्म में निवास करते हैं? यहाँ सभी स्त्रियां पति सेवा में लगी हुई हैं। पर पर्वत पुत्री उनका कोई दूसरा देव नहीं है और न अन्य धर्म ज्ञात है। श्री शंकर जी के इन श्रेष्ठ वचनों को सुनकर बड़ी उत्कंठा वाली देवी शंकर जी से पुनः बोली, हे महादेव, यहाँ की सब स्त्रियां पति धर्म में अत्यंत परायण है, ऐसा जो आपने कहा है। प्रभु, आप कामदेव बनकर उनके चरित्र का शोभ युक्त व्याकुल करके देखें। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, तुमने जो वचन कहा है वह मुझे ठीक नहीं लगता। निश्चय ही ब्राह्मण बड़े प्रभावशाली है, उनका अप्रिय न करना चाहिए। ब्राह्मण क्रोध रूपी हथियार वाले हैं और विष्णु चक्र रूपी अस्त्र वाले हैं। चक्र के से क्रोध अधिक कठोर है, इससे ब्राह्मण को कुपित न करें। तीनों लोक में कोई देवता, मनुष्य, सर्प और असुर नहीं दिखाई देता जो कुपित ब्राह्मण के देखने मात्र से नष्ट न हुए हों। जिन पर पृथ्वी के देवता महाभाग्यशाली ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उन्हें मोक्ष और स्वर्ग भूमि और मनुष्य लोक के अन्य फल मिलते हैं। देवी, ऐसा समझकर तुम दुराग्रह छोड़ दो, यह ठीक नहीं है जिससे ब्राह्मण क्रोधित हो। देवी पार्वती ने कहा, देवों से बहुत पूजित उन ब्राह्मणियों का मान जब तक आप नीचा नहीं करे देते, तब तक मैं आपकी प्रति पात्र तथा तुम्हारे वश में रहने वाली नहीं हूँ। सर्व समर्थ महादेव, सभी प्राणियों में तुम्हारे वश में रहने वाली नहीं हूँ। सर्व समर्थ महादेव, सभी प्राणियों में यह एक कार्य पूर्ण कर दो। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवी के वचन और कल्याण में तत्पर श्री शंकर कापालिक का वेश बनाकर दारुवन में पहुंचे। बड़े जटाजूट को बांधकर, चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण कर, गले में सर्प को धारण किए, कानों में कुंडल धारण कर, व्याघ्र चर्म को पहने हुए, मेखला के हार से शोभित, चरणों के आभूषण से होने वाले शब्दों से पृथ्वी को कंपित करते हुए, बड़ी ऊर्ध्व जटाओं के समूह वाले भस्म का लेपन किए हुए महात्मा ब्रह्मा के मस्तक को हाथ में रखकर, बड़े डमरू के शब्द से पृथ्वी को हिलाते हुए प्रातःकाल विशाल दारुक वन में पहुंचे। तब वहां फूल पत्र फल को लेने के लिए सभी पुण्य जनों के साथ चारों ओर भ्रमण करने लगे। हे भारत वंशोत्पन्न देव शंकर के अत्यंत विशाल आश्चर्यजनक रूप को देखकर उन सुंदरियों का मन काम से कलुषित हो उठा। दारुवन की संपूर्ण सुंदर स्त्रियां उस श्रेष्ठ सुंदर पुरुष को देखकर हर्ष से सरस हो गई।
हे नरश्रेष्ठ, अत्यंत आश्चर्यजनक देव को देखकर उन ब्राह्मण स्त्रियों में बहुत विकार उत्पन्न हुआ। कुछ सुंदर स्त्रियां उन्हें देखकर वस्त्रों को पहनना भूल गई। बड़े अनुराग युक्त कुछ अन्य सुंदरियां उत्तरीय ओढ़नी को भूल गई। बिखरे केशों वाली आसन से उठी कोई स्त्री शिक्षा देने की इच्छा वाली होकर भी चेष्टा से असमर्थ हुई। रूप और यौवन से गर्विली कोई स्त्री महादेव को देखकर गोद में स्थित बालक को स्तन पिलाना ही भूल गई। काम के बाणों से पीड़ित दूसरी सुंदरी अपने हाथों से सुंदर स्तनों को मर्दन कर गर्म श्वास लेती हुई कुछ न बोल सकी। इस प्रकार श्री शंकर उन स्त्रियों में अत्यंत अद्भुत क्षोभ सा पैदा कर वहां से चले गए। तभी वे ब्राह्मण संपूर्ण वन घूमकर फल लिए हुए अपने घरों को जब लौटे तो तेज से रहित अपनी स्त्रियों को देखा, जिनकी पहले पतिव्रत्य में पतियों के प्रति अन्यत्र भक्ति थी। उनकी अपने व्रत से चलित जानकर शीघ्र ही वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से निकल गए। परस्पर परामर्श कर उन स्त्रियों के मन का व्याकुल कर आदर्श को प्राप्त देवशंकर को समझकर कोई ब्राह्मण क्रोध में भरकर दंड उठाकर दौड़ा। दूसरे भाग लोग विचित्र वर्ण वाली लाठी लेकर, अन्य कुश यष्टि लेकर दौड़े। हे राजन, वे सब इधर उधर वन में विचर कर एकत्रित होकर उन महात्माओं के क्रोध से ये वचन कहे कि जो कुछ यह हमने वन में किया है और गुरुजन यदि हमारी सेवा से असंतुष्ट हैं तो उस सत्य से देवशंकर को श्रेष्ठ लिंग गिर जाए। विधि के क्रम से हम सब एक आश्रम से दूसरे आश्रम को नहीं छोड़ते। उस सत्य से देव का लिंग पृथ्वी में गिर पड़े। इस प्रकार सत्य के प्रभाव से ब्राह्मणों के 3 बार कहने पर शिव को देखते ही देखते लिंग पृथ्वी पर गिर गया। भारत वंशोत्पन्न सभी लोगों में बड़ा हाहाकार हुआ। भगवान शंकर के लिंग के गिर जाने पर जगत का बड़ा भय उपस्थित होने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। लिंग गिरते ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ। दिशाओं में उल्कापात, ज्वालाओं का पतन, हाहाकार और कठोर भूकंप होने लगा। पर्वतों के शिखर गिरने लगे, समुद्र सूखने लगे। देव का लिंग गिरने पर देवता उदासीन मन वाले हो गए। सब मिलकर हाथ जोड़े हुए सभी भगवान ब्रह्मा की विविध स्तुति करने लगे। तदनंतर प्रसन्न भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा ने दुखी समस्त देवों से कहा, तुम दुखी न हो। वह देवाधिदेव शंकर ब्राह्मणियों के श्राप से कुछ दबे हुए हैं। उन तपस्वी जनों के प्रसन्न होने पर फिर छुटकारा पाएंगे। हे शत्रुनाशक, यह सुनकर संपूर्ण देव जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हे भरत वंशोत्पन्न, तब सब मुनियों ने भावना कर विश्वामित्र, वशिष्ठ, जावाली, कश्यप आदि से सभी मिलकर शंकर जी के पास जाकर बोले, देवाधिदेव ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज सर्वसमर्थ है। आप क्षमाशील होकर और तप कर दुख रहित हो। ऋषियों के शोभ से ही वह तुम्हारा लिंग गिरा है। महादेव वह पूज्य होगा। अग्निहोत्र से व अग्निष्टोम से भी वह कल्याण नहीं मिलता। लिंग के पूजन से मनुष्य कल्याण पाते हैं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वचन से यह पूज्य होगा। यह लिंग ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्रमा का भी पूज्य होगा। इस लोक परलोक में जो भी फल तुम्हारे लिंग पूजन से होता है उसे कौन कह सकता है। ऐसा कहे जाने पर भगवान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम कर परम प्रसन्न और हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण बिना जल के भी सब कामनाओं के पूरक सदा से चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनके वचन रूपी जल से ही पापी पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। वह क्षेत्र नहीं है और वह तीर्थ भी नहीं है। वह स्थान भी समर्थ नहीं है कि ब्राह्मण को क्रोधित कर पुनः जहाँ जाकर मनुष्य शुद्ध हो जाए। वह सब शास्त्र नहीं है जो ब्राह्मण रचित न हो। वह दान भी नहीं है जो ब्राह्मण के देने योग्य न हो। ब्राह्मण सबके पात्र हैं। वह कोई सुख नहीं जो ब्राह्मण की कृपा से न प्राप्त हो। वह कौन दुख है जो ब्राह्मणों के क्रोध से न होता हो। पृथ्वी में जितने तीर्थ और गंगा आदि पवित्र नदियां हैं वे सभी ब्राह्मण के एक वाक्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सब ब्राह्मणों का अभिनंदन कर और महर्षियों से आज्ञा पाकर देव श्रेष्ठ शंकर जी
श्रेष्ठ नर्मदा तट पहुँचे। वहाँ गुप्त रूप से निवास करते हुए बड़े व्रत का नियम लेकर हजारों वर्षों तक शंकर जी जब तब स्नान में लगे हुए तब करने लगे। नियत समाप्त होने पर महेश्वर की स्थापना कर देवों से वंदित होकर देवों के साथ वह प्रभु कैलाश गए। उन्होंने नर्मदा के तट पर शंकर जी की स्थापना की तथा इसी कारण से वह नर्मदेश्वर कहे जाते हैं। जो पुरुष त्यागी तथा जितेंद्रिय होकर नर्मदा में स्नान कर नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है वह अश्वमेघ का फल पाता है। हे पांडव, वहाँ स्नान कर जो पुरुष पितृगण को तिल पुष्प युक्त जल देता है उसके पहले की 21 पूर्वज पीढ़ियां स्वर्ग में प्रसन्न रहती हैं। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष योग्य ब्राह्मणों को घी से युक्त खीर खिलाता है वह पुरुष करोड़ गुना फल पाता है। हे युधिष्ठिर, जो पुण्य पुरुष जल के मध्य में स्थित होकर उत्तम ब्राह्मणों को सोना या चांदी देता है वह पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो पुरुष नर्मदेश्वर के समीप पहुंचकर अष्टमी व चतुर्दशी में निराहार रहकर निवास करता है वह जन्म का उत्तम फल पाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में अनशन व्रत से प्राण त्याग करता है वह अनशन व्रत करता है। व्रत पालन की दृष्टि से प्रजापत्य, पराग, शांतपन आदि व्रतों का यह धर्मशास्त्रीय विधान है। उसकी रुद्रलोक में अनिवर्तिका न लौटने वाली गति होती है। हे राजन, तुमसे नर्मदेश्वर की उत्पत्ति मैंने बताई। पुराणों में उसका विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार जो पुरुष नर्मदेश्वर की उत्पत्ति का कथन करता है और जो ध्यान पूर्वक सुनता है वह पुरुष भी स्नान का फल प्राप्त करता है। इस अध्याय में जहाँ तक मैंने समझा है कि ब्राह्मणों को, जो पूजा पाठी ब्राह्मण हैं, जो सदाचार से रहते हैं, उन ब्राह्मणों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। उनकी वाणी में सत्यता होती है, उनको कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। ब्राह्मण वही होता है जो सत्य वक्ता होता है, सत्येंद्रिय होता है, पुण्य फल करने वाला, जब तक में लीन रहने वाला, किसी प्रकार का मोह लालच नहीं होता है, अपने ही कार्य में रहता है, पूजन पाठ में। ऐसे पूजा पाठी ब्राह्मण को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, जिसमें कि शंकर जी का इसमें हमने देखा इस अध्याय में पार्वती जी के कहने पर, और फिर शंकर जी को भी उन्होंने श्राप दे दिया और उनका लिंग गिर गया। उसी से नर्मदेश्वर स्थान प्राप्त हुआ और नर्मदा जी के कंकर शंकर कहलाते हैं। पुराणों में कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हम जब खुद पढ़ते हैं तब ये सब चीज़ें समझ में आती है। इसी तरह से शिव पुराण में बहुत सारी शिव जी की चीज़ें उसमें समझ में आती है। शिव लीलामृत, शिव की कितनी प्रकार की लीलाएं हुई है। यह अलग अलग युगों की बातें हैं, आज के युग की बात ही नहीं है। यह अलग अलग युगों की बात है, कब कहाँ कैसा हुआ और किस तरह से पुनः पुनः पृथ्वी पर मनुष्यों का जन्म हुआ और पुनः पुनः विस्तार हुआ। बहुत कठिन है ये सब चीज़ें और इसीलिए पुराणों को पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है। हम पुराण के नाम पर अभी तक सिर्फ कथावाचकों के द्वारा या तो रामायण सुनते हैं या महाभागवत पुराण सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराण सुनते हैं। बाकी अन्य पुराणों का कोई विस्तार हमें सुनने को नहीं मिलता है। जब तक हम अपने से खुद से पुराणों का वाचन नहीं करेंगे तब तक हमें बहुत सी जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे अब मैं ये पुराणों को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सन 2014-15 में मैंने वायु पुराण पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने भविष्य पुराण पढ़ा, तो तब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और इस वजह से
अब मैंने सोचा कि जो भी पढ़ूँ वो रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो इसमें ज़्यादा सहूलियत होगी और हमें जब कुछ चीज़ ढूंढना हो तो तुरंत अपने को अपने वीडियो में मिल जाएगी। इसी तरह हमारे 32वां अध्याय के साथ पिछले 3 अध्याय और पूर्ण हुए। नर्मदे तदीय पाद पंकज नमामि।